हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक जिससे आप अपना खूब सारा पैसा बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। अब जैसे सर्दियों में इस तरह के कंबल तो हर किसी के घर में यूज होते ही हैं। ये डबल लेयर वाला होता है जो थोड़ा सा ना हैवी होता है, भारी इस तरह से। तो हम ना आज घर पर ही ड्राई क्लीन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ कंबल हमारे पास इस तरह के होते हैं जो सिंगल लेयर वाले होते हैं, थोड़े हल्के। तो आज मैं इन दोनों कंबलों के ऊपर ड्राई क्लीन करने वाली हूँ, सस्ते में और घर पर ही। लेकिन इसके लिए ना हमें एक सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर तैयार करना होगा। और सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसका सामान हमारे घर में ही अवेलेबल होता है, तो हमें कोई मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें एक बर्तन के अंदर लेना है 2 चम्मच खाना सोडा, मीठा सोडा जो हम ना खाने में यूज करते हैं वही। अब 2 ढक्कन लेना है हमें व्हाइट विनीगर, ये भी हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है हमेशा। तो 2 चम्मच खाना सोडा और 2 ढक्कन विनीगर, और जैसे ही हम व्हाइट विनीगर इसके अंदर मिक्स करेंगे ना, तो ये रिएक्ट करता है और इसमें झाग बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो खाना सोडा है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, घुल जाए। अब लेना है हमें गुनगुना पानी। देखिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, गुनगुना पानी डालना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर। देखिए, हमने ना 2 सामान लिए हैं, व्हाइट विनीगर और खाना सोडा, और दोनों सामान ना क्लीनिंग के बहुत ही काम आते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो आपके साथ शेयर किए। क्लीनिंग में ना मैं ज्यादातर इनका यूज करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लेना है कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए जो थोड़ा सा ना हार्ड हो। ब्रश का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान जरूर देना है। अब सॉक्स को हमें इसमें अच्छे से डुबोना है और निचोड़ लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब जिस कंबल के ऊपर भी ड्राई क्लीन करनी है उसे पहले अच्छे से फैलाकर बिछा लेना है। तो पहले ना मैं ये सिंगल लेयर वाले के ऊपर ड्राई क्लीन करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे नीचे जमीन पर बिछाइए, लेकिन ध्यान रहे कि उसके नीचे ना कोई भी कपड़ा आप जरूर बिछाइए ताकि धूल मिट्टी इसके अंदर ना जाए। तो मैं बेड के ऊपर बिछाने वाली हूँ। इसके ना दोनों साइड रोए होते हैं, और जब रोए के अंदर धूल मिट्टी घुस जाती है ना, तो उसे निकालना ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए बेड के ऊपर ही फैलाने की इसे, और अच्छे से फैलाना है ताकि कोई भी कोना इसका बचे नहीं। अब एक कोने से हमें स्टार्ट करना है इस तरह से। तो जो सॉक्स हमने सॉल्यूशन के अंदर भिगोकर निचोड़ा था ना, उसी से हमें इस तरह से इसे रब करना है, घिसना है इसके ऊपर दोनों साइड से, ताकि दोनों साइड जो रोए के गंदगी लगी हुई होती है ना, वो सॉक्स के अंदर आ जाए। तो इस तरह से ये देखिए, मैं दोनों साइड हाथ चला रही हूँ, एक साइड ही नहीं करना है। उसके बाद पानी के अंदर दोबारा से साफ करना है हमें, निचोड़ना है इसे, और फिर दोबारा से इसी तरह से हमें क्लीन करना है। आप इस काम में ना बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए, बच्चे कई बार ना फैला देते हैं खाना खाते समय, कुछ गिरा देते हैं, सॉस गिरा देते हैं या फिर सब्जी वगैरह गिरा देते हैं। अब हम छोटे छोटे सामान फैलने की वजह से इसे ड्राई क्लीन के लिए मार्केट तो नहीं ले जा सकते ना, बहुत हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी खर्च होता है। अगर हम इसे धोते हैं पानी से, तो फिर क्या होता है कि सर्दियों का टाइम है, धूप भी नहीं निकलती है, तो इसे सुखाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से हमें इस चीज का ध्यान रखना है। एक तो हमें कपड़े धोने वाला जो ब्रश है वो यूज नहीं करना है, वरना इसके जो रोए हैं ना वो निकल जाएंगे बाहर। तो इसी तरह से कोई भी सॉक्स ले लीजिए, या फिर जो प्लास्टिक वाला जूना आता है ना बर्तन साफ करने वाला, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए कंबल का जिसके ऊपर इस तरह से क्लीनिंग ना हो। दोबारा से हम भिगो लेंगे, और इसी तरह से हमें ना जो दूसरी वाली साइड है कंबल की, उसके ऊपर भी यही प्रोसीजर करना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, सूसू वगैरह कर जाते हैं, तो देखिए जो हमने सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है ना, तो मैंने स्टील का बर्तन यूज किया है। आप उसके लिए आप प्लास्टिक का टब या बाल्टी यूज कर सकते हैं स्टील के बर्तन की बजाय। तो मेरे बच्चे तो बड़े हैं, इसलिए मैंने इस तरह स्टील के बर्तन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए पानी कितना गंदा हो गया है, सारी गंदगी बाहर निकल गई है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कंबल तो गीला हो गया है हल्का सा, क्योंकि हमने पानी का यूज किया है इसे क्लीन करने के लिए। अब इसे सुखाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। पहले कंबल को इसी तरह से हमें सिंगल बिछा लेना है, जैसे हमने ड्राई क्लीन की थी ना उसी तरह से। और इसे सुखाने के लिए हमें लेना है कोई भी कॉटन का दुपट्टा। आप कोई भी पतली बेडशीट ले लीजिए, मोटी बेडशीट बिल्कुल मत लीजिएगा। और इसके ऊपर हमें बिछा लेनी है। तो ये देखिए, जैसे हमने ड्राई क्लीन की थी ना एक कोने से लेकर, उसी तरह से एक कोने से लेकर ही हमें इसे सुखाना है। अच्छे से फैला लेना है एक कोने से। अब हमें प्रेस करनी है इसके ऊपर, और एक कोने से ही प्रेस करनी स्टार्ट करनी है हमें। तो कोई भी इसका कोना ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसके ऊपर प्रेस ना हो। लेकिन ध्यान इसी चीज का रखना है आपको, डायरेक्ट कंबल के ऊपर प्रेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम कंबल के ऊपर प्रेस करते हैं तो प्रेस के ऊपर कंबल के रोए चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रेस तो खराब होगी ही, लेकिन हमारा कंबल भी जल जाएगा, उसके रोए जल जाएंगे। तो बस आपको इस तरह से दुपट्टे को बिछाते रहना है इसके ऊपर, और उसी के ऊपर प्रेस करनी है। तो इसकी हीट से ना कंबल हमारा साथ के साथ सूखता भी रहेगा। अगर धूप निकलती है तो प्रेस करने के बाद में कंबल को आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा दीजिए। अगर धूप नहीं भी निकलती है तो आप छाया में डाल दीजिए, हवा से ही ये बिल्कुल सूख जाएगा, इसके रोए सूख जाएंगे एकदम से। ये क्लीन तो हो ही गया है, और प्रेस की हीट से ना जो सीलापन था वो भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, हमने ड्राई क्लीन करने के बाद कंबल को अच्छे से सुखा भी लिया है। अब जो इसके अंदर गंदगी थी और जो स्मेल थी ना, वो एकदम से साफ हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ना ही बिल्कुल अब ये सीला है, क्योंकि जो प्रेस की हीट है ना उसकी वजह से इसका जो सीलापन है वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाता है। चाहे तो आप धूप में भी डाल सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो इस तरह से आप भी घर पर ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं कंबल के ऊपर, चाहे वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो। आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।